तुम जिसे प्रेम कह रहे हो, कहीं वो तुम्हारे विनाश का आमंत्रण तो नहीं? जिसे तुम अपनी दुनिया मान बैठे हो, क्या पता वो तुम्हें दुनिया की नजरों में गिराने की तैयारी कर रहा हो। प्रेम अंधा नहीं होता, इंसान की बुद्धि अंधी हो जाती है जब वो मोह की चादर ओढ़ लेता है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि शत्रु से ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति होता है जो मित्र या प्रेमी बनकर तुम्हारे करीब रहता है। क्योंकि शत्रु तो सामने से वार करेगा, लेकिन वो अपना जिसकी रग रग से तुम वाकिफ होने का दावा करते हो, वो तुम्हारी आत्मा को छलनी कर देगा। आज हम उन पर्दों को उठाएंगे जो तुमने अपनी आंखों पर डाल रखे हैं। ये मीठी बातें, ये बेवजह का समर्पण और ये जरूरत से ज्यादा आदर, ये सम्मान है या शिकार को फंसाने का जाल? सचेत हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ और न बचे। लोग अक्सर पूछते हैं कि कोई हमें धोखा क्यों देता है। सत्य तो यह है कि धोखा कोई देता नहीं है, हम खुद उसे मौका देते हैं। हम संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, हम उस व्यक्ति की खामियों को प्यार का नाम देकर ढक देते हैं, हम खुद से झूठ बोलते हैं। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है, उसे वो सच नहीं देखना जो कड़वा है, उसे वो झूठ पसंद है जो कानों को शहद जैसा लगे। लेकिन याद रखना, शहद में डूबी हुई तलवार जब चलती है तो जख्म गहरा नहीं, घातक होता है। तुम जिस चेहरे को देखकर सुकून पाते हो, कभी उसके पीछे छिपे असली स्वभाव को टटोला है? क्या तुमने गौर किया है कि उसकी वफादारी शर्तों पर टिकी है? आचार्य चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सका, जो अपने पुराने संबंधों का वफादार नहीं रहा, वो तुम्हारा सगा कैसे हो सकता है? सांप अपनी केंचुली बदलता है, जहर नहीं। पहली निशानी, शब्दों का अतिरेक। जिसे तुम प्यार का इजहार समझते हो, वो अक्सर एक सोची समझी रणनीति होती है। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करे, जो हर छोटी बात पर कस्मों का सहारा ले, समझ लेना कि उसके मन में चोर है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सच्चे प्रेम को बार बार कस्मों की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों से तुम्हें सम्मोहित करने लगे तो अपनी बुद्धि के द्वार खोल लो। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि अत्यधिक मीठा बोलने वाला व्यक्ति उस शिकारी की तरह होता है जो हिरण को पकड़ने के लिए मधुर संगीत बजाता है। क्या तुम वो हिरण बनना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी बर्बादी का संगीत सुनाई नहीं दे रहा? गौर से सुनो, उसकी बातों में मैं कितना है और हम कितना। जब प्रेम में स्वार्थ घुसाता है तो वो प्रेम नहीं, व्यापार बन जाता है, और व्यापार में हमेशा सामने वाले का फायदा देखा जाता है, तुम्हारा नहीं। दूसरी निशानी, रहस्यमय व्यवहार और गोपनीयता। प्रेम में पारदर्शिता नहीं तो प्रेम कैसा? यहां बात निजता की नहीं, उन छिपी हुई परतों की है जो जानबूझकर बनाई गई हैं। जब तुम्हारा साथी तुमसे बातें छिपाने लगे, जब उसके फोन के पासवर्ड तुम्हारी पहुंच से दूर हो जाएं, और जब उसके जवाबों में स्पष्टता की जगह झुंझलाहट आ जाए, तो समझ लेना कि नींव हिल चुकी है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति पारदर्शी नहीं है, वो कभी भरोसे के लायक नहीं हो सकता। अंधेरे में केवल षड्यंत्र रचे जाते हैं, प्रेम नहीं पलता। तुम सवाल पूछते हो और जवाब में तुम्हें शक करने वाला करार दिया जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है, तुम्हें अपराधी महसूस कराना ताकि तुम सच तक न पहुंच सको। ये चालाकी नहीं तो और क्या है? वफादार इंसान को सफाई देने में डर नहीं लगता, लेकिन धोखेबाज इंसान हमेशा आक्रामक होकर अपना बचाव करता है। तीसरी निशानी, त्याग का अभाव और केवल अपनी सुख सुविधा। प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है, लेकिन क्या तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए कुछ छोड़ने को तैयार है, या फिर हर बार समझौता तुम्हें ही करना पड़ता है? चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति संकट के समय तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, जो केवल उत्सवों का साथी हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। गौर करो, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्या वो वहां होता है, या फिर उसके पास बहानों की एक लंबी फहरिस्त होती है? स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का प्रेमी नहीं हो सकता। वो केवल अपनी जरूरतों से प्रेम करता है, तुमसे नहीं। तुम उसके लिए केवल एक जरिया हो, मंजिल नहीं। जिस दिन उसे तुमसे बेहतर जरिया मिल जाएगा, वो तुम्हें बिना पीछे मुड़े छोड़ देगा। ये कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। चौथी निशानी, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है तो वो श्रेष्ठ है? नहीं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर तुम्हें किसी का असली चरित्र देखना हो तो उसे देखो कि वो अपने से नीचे के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो वेटर से बदतमीजी करे, जो अपने अधीन काम करने वालों को तुच्छ समझे, जो दूसरों की बुराई करने में आनंद ले, वो तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी यही करेगा। स्वभाव कभी नहीं बदलता। आज तुम उसकी प्राथमिकता हो, इसलिए वो तुम्हारे सामने मुखौटा पहनकर बैठा है, लेकिन जिस दिन ये मुखौटा उतरेगा, तुम्हें उस व्यक्ति से नफरत हो जाएगी। क्या तुम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हो जो दूसरों की पीठ पीछे छुरा घोंपने में माहिर हो?
याद रखना, जो दूसरों का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा भी कभी नहीं होगा। 5वीं निशानी, पुरानी वफादारी का इतिहास। चाणक्य ने राजनीति और जीवन दोनों में इस बात पर जोर दिया है कि इतिहास खुद को दोहराता है। उसके अतीत को देखो, क्या उसने पहले भी किसी का विश्वास तोड़ा है? क्या उसके जीवन में रिश्तों का आना जाना एक आम बात है? अगर हां, तो तुम कोई चमत्कार नहीं हो जो उसे बदल दोगे। इंसान की फितरत पत्थर की लकीर जैसी होती है, जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है। तुम जिसे बदलाव समझ रहे हो वो केवल एक अस्थायी ठहराव है। धोखेबाज अक्सर नए शिकार की तलाश में पुराने को त्याग देते हैं। अगर तुम ये सोचकर बैठे हो कि वो तुम्हारे लिए बदल जाएगा, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, भावनाओं के सैलाब में बहकर अपनी जिंदगी का जहाज मत डूबने दो। 6ठी निशानी, सम्मान की कमी। प्रेम में सम्मान सबसे पहली शर्त है। जहां आदर नहीं वहां प्रेम ठहर ही नहीं सकता। क्या वो तुम्हारी बातों का मजाक उड़ाता है? क्या वो समाज के सामने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर अकेले में तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता है? चाणक्य का सूत्र है कि जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान ना हो वहां एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। प्रेम के नाम पर अपमान सहना महानता नहीं, कायरता है। और धोखेबाज इंसान हमेशा तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाएगा तब तुम उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन जाओगे। वो तुम्हें विश्वास दिला देगा कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। ये मानसिक गुलामी है, और इस गुलामी की जंजीरें जितनी जल्दी तोड़ दोगे उतने ही सुरक्षित रहोगे। 7वीं और सबसे घातक निशानी, जरूरत से ज्यादा भौतिकता और लालच। क्या तुम्हारा साथी तुम्हारे व्यक्तित्व से प्यार करता है या तुम्हारी स्थिति से? आचार्य चाणक्य कहते थे कि धन और वैभव को देखकर जुड़ने वाले लोग वैसे ही होते हैं जैसे सूखे तालाब को छोड़कर जाने वाले पक्षी। जिस दिन तुम्हारे पास संसाधन कम होंगे, जिस दिन तुम सफलता के शिखर से नीचे आओगे, वो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ेगा। उसकी नजरें तुम्हारे हृदय पर नहीं, तुम्हारी जेब पर है। वो तुम्हारी भावनाओं का सौदा कर रहा है। प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन आज के युग में प्रेम एक निवेश बन गया है। लोग देखते हैं कि तुमसे उन्हें क्या मिल सकता है, पैसा, शोहरत या फिर सिर्फ शारीरिक संतुष्टि। अगर उसका आकर्षण केवल बाहरी चीजों तक सीमित है, तो समझ लो कि तुम एक ऐसे ढलान पर खड़े हो जहां से गिरना निश्चित है। अब सवाल यह नहीं है कि वो कैसा है, सवाल यह है कि तुम क्या करोगे। क्या तुम अब भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस खाई की ओर बढ़ते रहोगे? चाणक्य ने सिखाया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तुम्हें खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो गलत था। जाग जाओ, अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जिसे तुम अब तक दबाते आए हो। वो छोटी सी चुभन, वो शक, वो बेचैनी, वो तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी। उसे अनसुना मत करो। शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति निर्णय लेने से आती है। आज तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम एक झूठे रिश्ते की लाश को ढोते रहोगे या फिर खुद को उस जहरीले बंधन से आजाद करोगे? याद रखना, अकेलापन उस अपमान और धोखे से 1000 गुना बेहतर है जो हर रोज तुम्हारी आत्मा को मारता है। विश्वास करना पुण्य है, लेकिन अंधविश्वास करना आत्महत्या। चाणक्य नीति का सार यही है कि अपने शत्रुओं को पहचानो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। प्रेम के नाम पर दिया गया धोखा सबसे बड़ा पाप है, और उस पाप का भागीदार वो भी है जो इसे खामोशी से सहता है। अपनी गरिमा को पहचानो। तुम किसी के खिलौने नहीं हो कि कोई तुम्हें जब चाहे इस्तेमाल करे और जब चाहे फेंक दे। संसार बहुत बड़ा है और सच की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में सुख वही मिलता है। उस साथी की तलाश छोड़ो जो तुम्हें अंधेरे में धकेल रहा है, और खुद वो प्रकाश बनो जिसे किसी के सहारे की जरूरत ना हो। प्रेम की परिभाषा बदलो। प्रेम वो है जो तुम्हें ऊपर उठाए, वो नहीं जो तुम्हें घुटनों पर ला दे। समय हाथ से निकला नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास अपनी कहानी बदलने का मौका है। जो बीत गया वो अनुभव था, जो होने वाला है वो तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करता है। आचार्य चाणक्य के शब्द आज भी उतने ही सच हैं जितने सदियों पहले थे। सत्य कड़वा होता है, लेकिन वो औषधि का काम करता है। इस कड़वे सच को निगल लो ताकि तुम्हारा भविष्य मीठा हो सके। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे खोने का डर कैसा? और जो तुम्हारा सच्चा साथी होगा, उसे ये 7 निशानियां दिखाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सजग रहो, सतर्क रहो, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के प्रति वफादार रहो, क्योंकि जो खुद का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं हो सकता। वफादारी खरीदी नहीं जाती और प्रेम मांगा नहीं जाता, ये कमाया जाता है। अगर तुम्हें इसे भीख में मांगना पड़ रहा है
तो समझ लेना कि तुम गलत जगह खड़े हो। अपनी दिशा बदलो, अपनी नियति बदलो। आचार्य चाणक्य की ये बातें केवल शब्द नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जो तुम्हें जीवन के इस युद्ध में हारने से बचाएंगे। आज का दिन, आज का ये क्षण तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो सकता है। क्या तुम तैयार हो उस सच का सामना करने के लिए जिसे तुम अब तक टाल रहे थे? क्या तुम तैयार हो उस मुखौटे को उतार फेंकने के लिए जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन रहा है? याद रखना, योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, योद्धा वो है जो गिरकर संभल जाता है और फिर कभी उस रास्ते पर नहीं मुड़ता जहां उसके सम्मान का सौदा हुआ हो। प्यार में धोखा मिले तो रोना मत, बल्कि खुश होना कि ईश्वर ने तुम्हारी आंखों से वो पर्दा हटा दिया जो तुम्हें सच देखने से रोक रहा था। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी बुद्धि को धार दो और आचार्य चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन का मंत्र बना लो। अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति विनाश लाती है, चाहे वो प्रेम हो या विश्वास। अब अपनी आंखों से उस धुंध को साफ करो और देखो, तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति तुम्हारा साथी है या तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि जीवन तुम्हारा है। ठहरो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम सोच रहे होगे कि इन 7 निशानियों को जान लेना ही काफी है। नहीं, असली खेल तो अब शुरू होता है। चाणक्य ने कहा था कि जहर का असर तब नहीं होता जब वो हाथ में हो, असर तब होता है जब वो शरीर के भीतर चला जाए। और ये धोखेबाज साथी तुम्हारे खून में धीरे धीरे जहर घोलते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम उनके साथ रहकर भी अंदर से इतने खाली क्यों महसूस करते हो? क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे हैं। वो तुम्हें उस सूखे पेड़ की तरह बना रहे हैं जिसकी जड़ें तो हैं पर फल देने की ताकत खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि प्यार में सब जायज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। प्यार में छल कभी जायज नहीं हो सकता। चाणक्य नीति का एक कड़वा सिद्धांत याद रखना, जिस इंसान का मन स्थिर नहीं है उसकी वफादारी कभी स्थिर नहीं हो सकती। आज वो तुम्हारे लिए किसी और को छोड़कर आया है, कल वो किसी और के लिए तुम्हें छोड़ देगा। ये एक चक्र है और तुम इस चक्र में खुद को खास समझ रहे हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम केवल एक पड़ाव हो, उसकी मंजिल नहीं। गौर करो उसकी बातों पर। क्या वो अक्सर दूसरों की बुराई करता है? क्या वो उन लोगों को नीचा दिखाता है जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी? अगर हां, तो अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि जो थाली में छेद करना जानता है वो भूख मिटने के बाद थाली को लात मारना भी जानता है। प्रेम में पड़ना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम में पड़कर अपनी रीढ़ की हड्डी खो देना अपराध है। चाणक्य कहते थे कि दुर्बल व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। जब तुम किसी के सामने पूरी तरह झुक जाते हो, जब तुम अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में थमा देते हो, तो तुम उसे अधिकार देते हो कि वो तुम्हें चोट पहुंचा सके। और धोखेबाज इंसान इसी कमजोरी की तलाश में रहता है। वो पहले तुम्हें दुनिया से काटेगा, तुम्हारे अपनों के खिलाफ तुम्हारे कान भरेगा, और जब तुम पूरी तरह अकेले हो जाओगे तब वो अपना असली रंग दिखाएगा। क्या तुम्हें अपने आसपास के लोग अब दुश्मन लगने लगे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ वही एक इंसान है जो तुम्हें समझता है? अगर ऐसा है तो मुबारक हो, तुम जाल में फंस चुके हो। कभी एकांत में बैठकर सोचना, क्या तुम वाकई उस इंसान से प्यार करते हो या तुम्हें उस इमेज से प्यार है जो उसने तुम्हारे सामने बनाई है? धोखेबाज इंसान एक बेहतरीन अभिनेता होता है। वो वही बोलेगा जो तुम सुनना चाहते हो, वो वैसा ही बनेगा जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। लेकिन अभिनय की एक सीमा होती है। पर्दे के पीछे का सच तब बाहर आता है जब तुम उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करते हो। क्या तुमने कभी उसे मना किया है? क्या तुमने कभी अपनी असहमति जताई है? अगर तुम्हारा ना कहना उसे हिंसक या अपमानजनक बना देता है तो समझ लो कि तुम प्रेम में नहीं, एक कैद में हो। और कैद में रहने वाला पक्षी कभी उड़ना नहीं सीखता, वो सिर्फ दाने का इंतजार करता है। चाणक्य का एक सूत्र है, शत्रु की पहचान उसके व्यवहार से नहीं, उसके स्वार्थ से करो। उसका स्वार्थ क्या है? क्या वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि तुम उसे मानसिक शांति देते हो, या इसलिए क्योंकि तुम उसके काम आते हो? धोखेबाज साथी हमेशा लेन देन के रिश्ते में विश्वास रखता है। जब तक तुम दे रहे हो वो तुम्हारे पास है, जिस दिन तुमने हाथ खींचा वो गायब हो जाएगा। और सबसे बड़ी निशानी, वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। वो हर बात को घुमाकर तुम्हारे ऊपर डाल देगा। तुम रोगे, तुम माफी मांगोगे, और वो तुम्हें अपराधी महसूस कराकर अपनी जीत का जश्न मनाएगा। इसे गैस लाइटिंग कहते हैं, और ये किसी की आत्मा को मारने का सबसे आसान तरीका है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा।
वैसे ही एक धोखेबाज इंसान को तुम कितना भी प्रेम दे दो, वो अंत में तुम्हें चोट ही पहुंचाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्यार उसे बदल देगा, तुम सोचते हो कि तुम उसे सुधार दोगे। अपनी इस गलत फहमी को शमशान में दफना दो। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जिसका स्वभाव ही दूषित हो, उसे शिक्षा या संस्कार नहीं बदला जा सकता। आग का धर्म जलाना है और धोखेबाज का धर्म धोखा देना। तुम आग से लिपटकर यह शिकायत नहीं कर सकते कि तुम जल क्यों रहे हो। दोष आग का नहीं, दोष तुम्हारा है कि तुमने उसे गले लगाया। अब अपनी स्थिति का आकलन करो। क्या तुम उस इंसान के बिना खुद को अधूरा पाते हो? अगर हां, तो यह प्यार नहीं, एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही है, विच्छेद। चाणक्य कहते थे कि शरीर का जो अंग सड़ जाए उसे काट देना ही बेहतर है, वरना वो पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। ये रिश्ता तुम्हारे जीवन का वो सड़ा हुआ हिस्सा है। इसे काटने में दर्द होगा, बहुत खून बहेगा, तुम तड़पोगे, लेकिन ये तड़प तुम्हें नया जीवन देगी। उस दर्द से मत डरो जो तुम्हें आजाद कर दे, उस सुख से डरो जो तुम्हें गुलाम बनाए रखे। देख रहे हो उसे? वो अभी भी तुम्हारे पास है, शायद मुस्कुरा रहा है, शायद फिर से कोई नया वादा कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में देखो। क्या वहां स्थिरता है? क्या वहां गहराई है? या सिर्फ एक खालीपन है जो तुम्हें निगलने को तैयार है? चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति बादलों की गड़गड़ाहट से नहीं डरता, वो बिजली के गिरने का इंतजार करता है और खुद को सुरक्षित करता है। तुम कब तक इस गड़गड़ाहट को संगीत समझते रहोगे? कब तक अपनी बर्बादी को किस्मत का नाम देते रहोगे? जागने का समय निकल रहा है। ये संसार भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है, और नियम ये है कि जो झुकता है उसे दबाया जाता है, जो डरता है उसे डराया जाता है, और जो अंधा बनकर भरोसा करता है उसे लूटा जाता है। क्या तुम लुटने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी भावनाओं की अर्थी उठते हुए देखना चाहते हो? अगर नहीं तो उठो, अपनी रीढ़ सीधी करो, अपनी आंखों से वो झूठे आंसू पोंछ डालो। धोखेबाज को उसकी सजा देना तुम्हारा काम नहीं है, उसे छोड़ देना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान खोना उसके जीवन की सबसे बड़ी हार है, भले ही उसे इसका एहसास आज ना हो। याद रखना, चाणक्य ने सिखाया था कि विजय उसी की होती है जिसकी रणनीति स्पष्ट होती है। तुम्हारी रणनीति क्या है? रोना, गिड़गिड़ाना, या फिर शांति से अपना रास्ता बदल लेना? मौन सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम चुपचाप पीछे हट जाते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा उस इंसान पर बर्बाद करना बंद कर देते हो, तब तुम जीत जाते हो। उसे सफाई मत दो, उसे कोसो मत, उसे बद्दुआ मत दो, बस ओझल हो जाओ। उसे यह भी पता ना चले कि तुम कब और कहां चले गए। तुम्हारी कमी उसे वो सबक सिखाएगी जो तुम्हारी 1000 बातें नहीं सिखा सकी। वक्त आ गया है अपने आत्मसम्मान को अपनी प्राथमिकता बनाने का। तुम किसी की जरूरत नहीं, तुम एक अस्तित्व हो। तुम किसी के खेल का हिस्सा नहीं, तुम खुद एक साम्राज्य हो। अपनी सीमाओं को पहचानो। किसी को भी यह हक मत दो कि वो तुम्हारी मानसिक शांति के साथ खिलवाड़ करे। चाणक्य की ये बातें तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए जब भी वो तुम्हारे पास आए। ये 7 निशानियां सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा कवच है। इसे पहन लो और निकल पड़ो उस रास्ते पर जहां कोई तुम्हें छल ना सके। अंत में बस इतना याद रखना, जो तुमसे सच में प्रेम करेगा वो तुम्हें कभी उस स्थिति में नहीं छोड़ेगा जहां तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत पड़े। वो तुम्हारी शंकाओं को जन्म ही नहीं लेने देगा। अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत है। उस गलत को सही करने का साहस जुटाओ, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और इसे किसी धोखेबाज की वेदी पर चढ़ा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। अपनी बुद्धि का दीप जलाओ और इस अंधेरे से बाहर निकलो। आगे क्या करना है ये तुम बेहतर जानते हो। क्या तुम अभी भी उसे एक और मौका दोगे या खुद को एक और मौका दोगे? निर्णय तुम्हारा है। अब समय आ गया है उस आखिरी सच का सामना करने का जिसे तुम अपनी बंद आंखों के पीछे छिपाए बैठे थे। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान भार बन जाता है अगर उसे आचरण में ना उतारा जाए। तुमने ये सारी निशानियां सुन ली, तुमने धोखे की परतें देख ली, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को बंद करने के बाद फिर उसी अंधेरे में वापस चले गए तो याद रखना, दोष उस धोखेबाज का नहीं, तुम्हारी अपनी कायरता का होगा। तुम्हारे भीतर एक सम्राट छिपा है, उसे इस अपमान की बेड़ियों में मत जकड़ो। ये आंसू, ये तड़प, ये बेचैनी, इसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी मशाल बनाओ। जलने दो उस पुराने तुम को जो मासूम था, जो अंधा था। आज उस राख से एक नया इंसान पैदा होना चाहिए, जो सतर्क है, जो शक्तिशाली है और जिसका आत्मसम्मान दुनिया की किसी भी मोहब्बत से बड़ा है। क्या तुम अब भी चुप रहोगे? क्या तुम अब भी अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगे?
नहीं, अब तुम्हारी बारी है। इस चुप्पी को तोड़ो, अपनी आत्मा को फिर से आजाद करो और याद रखना, जो तुम्हें खोने की हिम्मत रखता है उसे यह महसूस करा दो कि तुमने उसे पाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं बल्कि उसे छोड़कर सबसे बड़ा उपकार किया है खुद पर। अगर आज की इन कड़वी मगर सच्ची बातों ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर तुम्हें लगा है कि आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज भी तुम्हारे जीवन का सच बयां कर रही हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ मत देना। इसे लाइक करो ताकि ये सच उन तक भी पहुंचे जो अभी भी किसी के जाल में फंसे हुए हैं। नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं अब आजाद हूं, ताकि तुम्हारे अवचेतन मन को यह संदेश मिले कि तुमने अब झुकना छोड़ दिया है। और अगर तुम चाहते हो कि जीवन की हर परीक्षा में चाणक्य की बुद्धि तुम्हारा ढाल बने, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना। जाओ और अपनी तकदीर खुद लिखो, क्योंकि एक शेर कभी भेड़ियों की वफादारी पर निर्भर नहीं होता।